जो है ना वो हमारे बिहार लेवल का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। दो कंडीशन से हो सकता है, एक होता है बीपीएससी और एक होता है यूपीएससी। थोड़ा आप समझिए, इस बीपीएससी जो है ये बीपीएससी आज से ही नहीं बहुत पहले से शुरू है। और बीपीएससी में हम लोगों को 3 तरह के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैं बीपीएससी का पैटर्न आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आज हम लोग केवल बीपीएससी के प्रीलिम्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, नॉर्मल सा कहानी है कि बीपीएससी जो है ना एक बहुत बड़ा ओहदा है। बीपीएससी जो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें 3 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं। एक आपका प्रीलिम्स यानी कि पीटी होगा, एक आपका मुख्य यानी कि मेंस होगा, और एक आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होने वाला है। आप इस एग्ज़ाम को इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों से दे सकते हैं। लगभग 5 बार आप अटैम्प्ट दे सकते हैं। पहले था कि 3 ही अटैम्प्ट दे सकते हैं, अगर 3 बार में निकला तो अच्छा है, वरना ख़त्म। लेकिन अब हम बीपीएससी के 5 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। नियम थोड़े से बढ़ चुके हैं, थोड़ा समझिए। देखिए, हम लोग इस चैनल पर, खैर यूट्यूब पर आपको बीपीएससी प्रीलिम्स का पूरा वीडियो तो नहीं मिलेगा छिटपुट, लेकिन इस चैनल पर बीपीएससी प्रीलिम्स पूरी तरह से कवर कराया जाएगा। और सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को लेके चलेंगे। देखिए, बीपीएससी को आसान नहीं समझना है। समझिए कि राजा जैसे गद्दी पर होता है और राजा के बाद उसका पुत्र आएगा तो वही बीपीएससी है। यूपीएससी के बाद बीपीएससी। यदि आप बीपीएससी निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बीपीएससी का सबसे बड़ा पद जो होता है वो डीसी, डिप्टी कलेक्टर का, और डीएसपी का होता है। बीपीएससी का सबसे बड़ा, जो बड़ा नहीं कह सकते हैं, सबसे जो मेन पद होता है वो डीसी का होता है, ध्यान रखिएगा। आज हम लोग बीपीएससी लेवल का केवल हिस्ट्री का बात करेंगे और जानेंगे कि हमको बीपीएससी में आखिर हिस्ट्री से क्या क्या पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है आखिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, बीपीएससी का सिलेबस क्या है हिस्ट्री के लिए। देखिए, नॉर्मल सा कहानी है, बीपीएससी में केवल हिस्ट्री से 25 से 30 अंक का सवाल रहता है। बीपीएससी में ओनली हिस्ट्री के प्रीलिम्स में, हम इसमें मेंस का बात नहीं करेंगे, प्रीलिम्स पूरी तरह से कवर करेंगे। हिस्ट्री में जो होता है ना, लगभग 25 से 30 अंक का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ें, हिस्ट्री में कितना पढ़ें, इतना भी ना पढ़ लें कि आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए, इतना पढ़ें कि हमारा एग्जाम अच्छे से निकल जाए। तो आइए हिस्ट्री के सिलेबस को समझते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। देखिए, कुल टोटल हिस्ट्री से बीपीएससी में 25 से 30 अंक का सवाल आपसे पूछेगा। क्लियर है? अब हिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, यानी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। खैर, बीपीएससी बिहार लेवल का है तो हमको बिहार का भी इतिहास पढ़ना है। देखिए, अगर यदि आप प्राचीन इतिहास पढ़ लेते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ लेते हैं, देखिए ऑप्शनल हम अगर लेते हैं, समझिए, अगर हम ऑप्शनल लेंगे तो हमको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बीपीएससी में ऑप्शनल कौन लेता है, तो हमको केवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ना है। तो हिस्ट्री का सिलेबस क्या है जिससे बीपीएससी में 25 से 30 अंक हमें प्राप्त हो जाए? तो प्राचीन भारत पढ़ना पड़ेगा हमें, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा हमें, आधुनिक भारत का इतिहास हमें पढ़ना पड़ेगा, और बिहार का इतिहास हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर प्राचीन इतिहास का शेड्यूल क्या है। क्लियर है ना? सबसे देखिए, प्राचीन इतिहास भी हमें तैयार करना है, मध्यकालीन भारत भी हमें तैयार करना है, आधुनिक भारत का इतिहास भी हमें तैयार करना है, और बिहार का इतिहास भी हमें तैयार करना है। सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो प्राचीन इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है प्राक इतिहास, एक का नाम है आद्य इतिहास, और एक का नाम है ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक इतिहास आपको बढ़िया तरह से समझना है, पूरा चौकन्ना होकर। ये कोई बिहार पुलिस नहीं है, ये कोई एसएससी जीडी नहीं है कि ऐसे चला आएगा, पूरा एकदम जुट जाना है।
देखिए सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में हम लोग बांट देते हैं। प्राक इतिहास होता है, आद्य इतिहास होता है और ऐतिहासिक इतिहास होता है। देखिए ये जो प्राक इतिहास है इसमें लिखित स्रोत नहीं है, थोड़ा समझिए। ये जो प्राक इतिहास है ना, इसमें कुछ लिखा हुआ चीज हमें मिला ही नहीं है। प्राक इतिहास में लिखित स्रोत नहीं है। ये जो आपका आद्य इतिहास है इसमें लिखित स्रोत तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, थोड़ा समझिए। ये प्राक इतिहास जो है, प्राक का मतलब ही होता है सबसे पहले। तो प्राक इतिहास जो है ना, नॉर्मल सा कहानी है कि प्राक इतिहास में कोई भी लिखित स्रोत हमें नहीं मिला है। और आद्य इतिहास में लिखा हुआ चीज तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। लिखा होगा चाइनीज भाषा में तो कहाँ से हम पढ़ेंगे। ऐतिहासिक इतिहास में लिखा हुआ स्रोत भी हमें मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं। प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास। जो प्राक इतिहास है इसमें लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। जो आद्य इतिहास है इसमें लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक इतिहास में लिखित स्रोत भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया है। देखिए इस प्राक इतिहास में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इस प्राक इतिहास में हम लोग पाषाण काल के बारे में जानेंगे, पत्थर के युग के बारे में। आद्य इतिहास में हम लोग हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। और ऐतिहासिक जो है ना, इसमें हम लोग भारत के बारे में जानेंगे। भारत का इतिहास इसमें हम लोग पढ़ेंगे। भारत का इतिहास, थोड़ा इसको समझिएगा बढ़िया से। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस ये है। प्राचीन भारत का इतिहास हमें पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास हमें पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास हमें पढ़ना है और प्लस हमें मतलब बिहार का इतिहास हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास को लेके चल रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास। प्राक इतिहास में लिखा हुआ चीज मिला ही नहीं है। आद्य में लिखा हुआ चीज मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक में लिखा हुआ चीज भी मिला है और पढ़ा भी गया है। साइड में थोड़ा आते हैं, समझिए। हम लोग प्राक इतिहास में पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर के युग। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर के युग। और आद्य इतिहास में यानी बीच के इतिहास में हम लोग हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक में हम लोग भारत का आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? थोड़ा समझिए। ये जो पाषाण काल है ना, इस पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। ये जो पाषाण काल है, सबसे पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्राक इतिहास में सबसे पहले पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इस पाषाण काल को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला का नाम है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा का नाम है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। थोड़ा समझिए, इसको बढ़िया से समझना है, अच्छे से समझना है। देखिए हम लोग सबसे पहले प्राक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्राक इतिहास, और प्राक इतिहास को प्राक इतिहास में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? पाषाण काल को 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं। एक का नाम है पूरा पाषाण काल और एक का नाम है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा का नाम जो है ना वो नव पाषाण काल। थोड़ा इसको फोकस के साथ आप लोग समझिएगा। तो बोलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को कई भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास। प्राक इतिहास में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम लोग समझेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और नव पाषाण काल क्या है।
अब हम लोग इसमें जानेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और नव पाषाण काल क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ आप लोग फोकस कीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं, प्राक, आद्य, ऐतिहासिक। इसमें सबसे पहले हम लोग प्राक इतिहास पढ़ेंगे और प्राक इतिहास में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। और पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटे हुए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। देखिए नॉर्मल सा कहानी है कि पूरा पाषाण काल का जो समय है ना, वो 2 लाख से 12,000 ईसा पूर्व था। थोड़ा समझिए। खैर अलग अलग इतिहास इस चीज़ का अलग अलग जानकारी देते हैं, अलग अलग इतिहासकार इस चीज़ का अलग अलग जानकारी देते हैं। तो मैं इसका अवधि शायद ना बताता, लेकिन आप लोग जानकारी के लिए रख सकते हैं। पूरा पाषाण काल का जो समय था, यानी पूरा पाषाण काल कब से कब तक रहा, फिर मध्य पाषाण काल कब आया, फिर नव पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल बीता होगा तो मध्य पाषाण काल आया होगा, मध्य पाषाण काल बीता होगा तो नव पाषाण काल आया होगा। तो आखिर पूरा पाषाण काल कब से 2 लाख ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 12,000 ईसा पूर्व पर खत्म हो गया। आगे समझिए पूरा पाषाण काल के बारे में। देखिए इस समय के जो आदि मानव थे, आदि मानव जो थे, इस समय के जो आदि मानव थे वो खानाबदोश थे, खानाबदोश थे। इस समय के जो आदि मानव थे, पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे वो खानाबदोश थे। उनका कोई काम नहीं था, सो जग जाओ, खाओ खाओ खाओ, केवल खाओ। तो कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे वो खानाबदोश थे, खाली खाने के चक्कर में रहते थे। देखिए पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बने, पत्थर के औजार भी कहाँ से मिले हैं, पूरा पाषाण काल से मिले हैं। यह पूरा पाषाण काल है जहाँ से शिकार के अवशेष मिले हैं, यह पूरा पाषाण काल है जहाँ से शिकार के अवशेष मिले हैं। यही पूरा पाषाण काल है जहाँ आग का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ। यही पूरा पाषाण काल है जहाँ चित्रकला के बारे में पता चलता है, चित्रकला। यही पूरा पाषाण काल है जहाँ चित्रकला के बारे में पता चलता है। और एक गुफा भी मिलती है, भीम बेटका गुफा, भीम बेटका गुफा। इसी गुफा में क्या मिलता है, तो इसी गुफा में चित्र मिलता है। देखिए पूरा पाषाण काल 2 लाख ईसा पूर्व पहले शुरू हुआ और 12,000 ईसा पूर्व में खत्म हो गया। पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो खानाबदोश था, जानवरों को मारो खाओ, मारो खाओ, यही काम था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि खानाबदोश मानव किस काल में था, तो पूरा पाषाण काल में था। क्लियर है ना। पत्थर के औजार कहाँ से मिले, पूरा पाषाण काल से मिले। आग का खोज कहाँ हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ। चित्रकला का पता कहाँ से चला, पूरा पाषाण काल से चला। चित्रकला किस गुफा में मिली है, भीम बेटका का जो गुफा है वो पूरा पाषाण काल का ही गुफा है जिसमें चित्र मिले हुए हैं। कैसे चित्र मिले हुए हैं, तो एक जानवर का चित्र है, मानव उसको मार के खा रहा है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि भीम बेटका की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वो कहाँ से उनका आगमन हुआ है, तो पूरा पाषाण काल से उनका आगमन हुआ है। तो ये था पूरा पाषाण काल। फिर हम लोग समझेंगे कि मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है। फिर मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।